चलो 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 जल्दी हटो जल्दी हटो। अभी हम लोगों ने पहला जो पार्ट देखा वो क्या था, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। क्या नाम थे उसका? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। फंक्शन क्या है इसका जनाब का? फंक्शन क्या है, काम क्या है? काम क्या है? टू प्रोटेक्ट सेल ऑर्गेनेल्स फ्रॉम द आउटर हार्म। क्या करना? टू प्रोटेक्ट, अरे प्रोटेक्ट मतलब समझते हो? टू प्रोटेक्ट सेल ऑर्गेनेल्स, तो ये स्पेलिंग देख लेना, सेल ऑर्गेनेल्स फ्रॉम आउटर हार्म। अरे भैया समझ में आया? खड़े हो पोर्शिया, खड़ी हो, खड़ी हो। ये बताइए, हमारे क्लास में कोई लड़की तो है नहीं, तो इसी को पोर्शिया बना के मजे लेते हैं। ये बताइए कि सेल ऑर्गेनेल मतलब क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स ये क्या है? अबे यार चौक, झुकेगा नहीं साला। हाँ, ए क्या हुआ है? क्या हुआ है मुन्ना? हाँ, क्या करते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स होता क्या है? बैठो बैठो बैठो, मार खा के बैठोगे, इधर आओ। कई बार बता चुके हैं, कई बार नहीं सॉरी एक बार बताया था, लेकिन तुम लोगों से तवक्को यही है कि तुम लोगों को आधी बार भी बताया तो आनी चाहिए। हाथ लाओ हाथ लाओ, क्या है सेल ऑर्गेन? जल्दी बताओ सर। वो जैसे फूल अपनी तरफ मधुमक्खी को खींचता है। हट नालायक, फालतू की बात। खड़े इधर आओ, इधर आओ इधर आओ। क्या है सेल ऑर्गेनेल्स? सेल के अंदर जो ऑर्गन होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स मतलब ये है कि जो सेल के अंदर अलग अलग लोग भी है ना भाई, राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है, अभी देखो अंदर कितने सारे नाम आने वाले हैं, गोल्गी बॉडी है, सेंट्रोजोम है, न्यूक्लियस है। तो ये सेल के अंदर के जो हिस्से हैं वो सारे को सेल ऑर्गेनेल्स बोल दिया गया है। ठीक है, बॉडी के जो पार्ट है उसको बॉडी पार्ट्स बोलते हैं, सेल के अंदर के पार्ट्स को सेल ऑर्गेनेल्स बोल दिया है। बैठो जाके, चलो चलो, इतना समझ में आया सबको? तो ये क्या है कि जो साइटो, ये कौन सी चीज? अरे यार, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। हाँ, ये क्या कर रही है कि अंदर वाले जो और भी सेल्स के हिस्से हैं, पार्ट हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रही है, बचाती है। किससे? बाहर के नुकसानात से। हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, फका फक फका फक फका फक, सोडा जा रहा है, अब वो पता है सेल को नुकसान पहुंचाएगा, है, झेल के पी लोगे तो घुस ही जाएगा इधर उधर से। है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहती नहीं अंदर नहीं लेना, इसको अंदर नहीं लेना वरना हमारे अंदर के लोग मर जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मर जाएगा, एनर्जी नहीं बना पाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा हुआ, नहीं नहीं नहीं, अब तुम पहले जा रहे हो, पहले जा रहे हो, पानी की जगह वो खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक ही कोल्ड ड्रिंक झेले जा रहे हो, कहता आओ घुस ही जाओ। जब घुस जाता है तो सेल मर जाते हैं, तो पता चला जाए खांसी जुकाम बीमार हो गए। समझे? तो ये प्रोटेक्ट करती है। अरे एक अपनी लिमिट ही तक तो प्रोटेक्ट कर सकती है, दरवाजा को बचाने के लिए एक लिमिट ही तक तो लगाए हो। अब जेसीबी लिया हो, दया को बुला दो, सीआईडी वाले दया को तो तोड़ ही देगा भड़ भड़ मरा के। अब पेल के जब कोल्ड ड्रिंक पियोगे और तमाम चीजें खाओगे और वो मोमोज वाली सॉस हौंक के खा जाओगे तो कहाँ से सेल बच पाएगा सही से? ठीक, तो सेल ऑर्गेनेल्स, अंदर जो सेल्स के पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन और जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या बोल रहे हैं, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, वो क्या करती है? उन सेल्स के पार्ट को, सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करती, बचाती है आउटर, बाहर के हार्म से। हार्म मतलब नुकसानात से। इतना समझ में आ गया? अरे आया? ओके, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, दैट इज सेल वॉल। दैट इज सेल वॉल। सेल का मतलब तो जानते ही हो तुम लोग कि कोई एक सेल है, अब ये वॉल मतलब क्या है? एक दीवार, दीवार। ठीक है, तो सेल वॉल क्या है? एक सेल को प्रोटेक्ट करने की दीवार है। तो बेसिकली ये है क्या? इट इज
हार्ड आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट मतलब समझे, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल। जनाब ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, किसमें होती है, सिर्फ प्लांट सेल में होती है। तो क्या बताया हमने कि इट इज हार्ड, क्या है ये, हार्ड है। आउटर मोस्ट का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट क्यों बोला, क्योंकि हम सेल मेम्ब्रेन को आउटर लेयर बोल चुके हैं। जब आउटर लेयर ये भी है वो भी है तो दिक्कत हो जाएगी ना। आउटर मोस्ट मतलब सबसे ऊपरी, सबसे ऊपरी यानी आउटर मोस्ट, सबसे ऊपरी जो परत है, सबसे ऊपरी जो झिल्ली है वो कौन सी है, सेल वॉल की है। और ये सिर्फ किसमें है, सिर्फ प्लांट सेल में है। और ये कैसी है, हार्ड है। कैसी है, हार्ड है। ठीक है, इतना समझ में आया। क्या समझ में आया कि सेल वॉल भी एक तरीके की क्या है, लेयर है, झिल्ली है। और ये सिर्फ किसमें होगी, प्लांट सेल में होगी। और ये कैसी है, हार्ड है। ठीक है, हार्ड है। दूसरी चीज इसमें ये याद रखो, ये क्या है, परमीबल। ये क्या है, वो क्या था, सेमी परमीबल थी, ये क्या है, इट इज परमीबल। ये पूरी परमीबल है, इट इज परमीबल। अरे परमीबल मतलब समझे, ये अलाउ करेगी सबको, कहेगी यार हमें नहीं पता है, अंदर घुस जाओ, क्या करना है, घुस पाओ तो घुस सको। हम तो सभी को अलाउ करते हैं, ठीक है, सबको अलाउ करते हैं, लेकिन हम थोड़े हार्ड हैं। ठीक है, हम हार्ड हैं लेकिन अलाउ सबको कर जाते हैं। ओके, तो ये क्या है, सेमी परमीबल नहीं है, ये क्या है, परमीबल है। इट अलाउज सम सब्सटेंसेस की ऑल सब्सटेंसेस, इट सब्सटेंसेस ऑल, इट अलाउज ऑल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। ठीक, ये क्या है, एक परमीबल है, इट इज परमीबल। तीसरा पॉइंट बताओ जल्दी से। हाँ, अब ये बनी किससे, अबे भैया तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ होता है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब ये जो लेयर है, ये जो झल्ली है, ये जो झल्ली है ये किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है। जैसे ईंटें हैं, ईंटे को जो जो जोड़ा जाता है मजबूती के लिए वो क्या है, सीमेंट, सीमेंट बीच में भरते हैं। तो इसी तरीके से ये जो झल्ली बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, सेलुलोज से। अब ये सेलुलोज है क्या, हाँ सेलुलोज है क्या, देखो सेलुलोज क्या है, ये बनाया तीर, ये बनाया मारा इधर। सेलुलोज क्या है, इट इज ए सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस है दैट गिव्स स्ट्रक्चर, हाँ दैट गिव्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देता है टू द स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज ए सब्सटेंस, सब्सटेंस, ठीक है, दैट गिव्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब जानते हो ताकत, मजबूती, दैट गिव्स स्ट्रेंथ। देखो बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, स्ट्रेंथ इन स्ट्रक्चर, ठीक लिख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अरे यार सेल वॉल क्या कर रही है, स्ट्रेंथ ये भी दे रही है स्ट्रक्चर को, लेकिन सेल वॉल को स्ट्रेंथ कौन दे रहा है, अंदर तो मटेरियल ये सेलुलोज भरा हुआ है ना, तभी तो वो दे पा रही है। ठीक, अरे इतना समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, ठीक। अब चौथा पॉइंट बताओ भाई, फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है इसके बारे में। हाँ, ये जनाब क्या करती है, इट प्रिवेंट्स प्लांट्स, ये पेड़ों को बचाती है सूखने से। इट प्रिवेंट्स प्लांट टू गेट ड्राई, पेड़ों को बचाती है किससे, सूखने से। इट गिव्स, ये क्या देती है, प्लांट्स को हार्डनेस देती है। क्या देती है, हार्डनेस। देखो जो पेड़ है, जो इसकी वो होती है, क्या बोलते हैं इसको, अरे पेड़ की जो क्या होता है, रूट क्या बोलते हैं इसको, अबे पेड़ के नीचे जो होता है डंठल, क्या बोलते हैं, अबे जड़ तो अंदर होती है, पेड़ ही बोलते हैं। हाँ ये पापड़ा आपड़ा जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, पापड़ा नहीं तो बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, उसको हार्डनेस, वो हार्ड होता है कि नहीं होता है। अरे आम का पेड़, जो पेड़ लगे हुए हैं इसमें जो मोटी मोटी जो रूट है, ये मोटी रूट है, ठीक है, ये क्या है, बहुत हार्ड होती है कि नहीं होती है।
तो ये किसकी वजह से होती है? सेल वॉल की वजह से, क्योंकि हर एक सेल छोटा छोटा सेल है, हर एक सेल में सेल वॉल है, मजबूत 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 मजबूत, तो पूरी को मजबूत बना डालता है, समझे? इस वजह से ये क्या है कि ये पहली चीज ये कि दरख्तों को क्या कर रही है? हार्ड बना रही है, ठीक है। दूसरी चीज ये सपोर्ट भी कर रही है, और तीसरी चीज सूखने से बचाती है, ठीक। क्या बचाती है? सूखने से बचाती है। देखो लिखा हुआ है, खलवी दीवार की वजह से दरख्त मजबूत होते हैं। खलवी दीवार यानी कि सेल वॉल की वजह से क्या होते हैं? दरख्त मजबूत होते हैं, ठीक। ये दरख्तों को सहारा देती है, सपोर्ट देती है। ये दरख्तों को क्या देती है? सपोर्ट देती है। ये दरख्तों को सूखने से बचाती है। क्या करने से? सूखने से बचाती है। तो 3 चीजें लिख दे रहा हूं दरख्तों के बारे में है। इट गिव्स strength to plants, स्ट्रेंथ, और यहां पे लिख दो सपोर्ट, कॉमा करके सपोर्ट टू प्लांट्स, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? इट प्रिवेंट्स, प्रिवेंट मतलब क्या होता है? बचाना। इट प्रिवेंट ट्रीज टू गेट ड्राई, सूखने से बचाती है। इतना समझ में आया? ये चीजें याद कर लो। क्या करना है? याद करना है। और प्लांट सेल में क्या होता है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल के बाद होती है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन को भी बचाती है, ठीक है। ओके। एक नोट करके ये लिख लो जरा, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसका नाम है, क्या नाम है? हाँ, देखो क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसका नाम है। बैक्टीरिया की स्टडी की बात नहीं कर रहे हैं। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाई जाती है उसका नाम है, क्या नाम है? मुरीन। और फंगाई, फंगाई की जो सेल वॉल होती है उसका क्या नाम है? चिटिन, ठीक। ये नोट करके याद कर लो, ऐसे तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। बाकी मेन क्या है कि सेल वॉल है क्या? सेल वॉल क्या है? सेल वॉल क्या है? इट इज ए हार्ड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। कौन से सेल की? प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर है जो कि क्या है? हार्ड है। इट इज परमीबल। ये क्या है? परमीबल है। परमीबल क्यों है? क्योंकि ये हर एक सब्सटेंस को अलाउ करती है कि अपने अंदर से क्या हो जाए? पास हो जाए, ठीक है। इट इज मेड ऑफ सेलुलोज। किससे बनी हुई है? सेलुलोज से बनी हुई है। सेलुलोज एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, हार्डनेस देता है। किसको? स्ट्रक्चर को, सेल के स्ट्रक्चर को। चौथी चीज क्या है कि इट गिव्स स्ट्रेंथ और इट गिव्स सपोर्ट। ये ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है प्लांट्स को, और सपोर्ट देता है प्लांट्स को, हार्डनेस देता है प्लांट को, उनको सूखने से बचाता है। क्या बचाता है? उनको सूखने से बचाता है, और प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? हाँ, प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, ठीक है। प्लांट के अंदर के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करता है। सेल की बात कर रहे हैं ना, तो सेल ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके फंक्शन यहां से लिख लो, ये फंक्शन है, ये फंक्शन लिख लेना। इट गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, इट प्रिवेंट ट्रीज टू गेट रेड फ्रॉम ड्राई, ठीक है। ये तमाम चीजें क्या है? फंक्शन है, ओके। नीचे वाले पार्ट क्या है? फंक्शन है। दो चीजें आज क्लियर हो गई, ठीक है। भैया बताओ, मास खड़े हो। सेल मेम्ब्रेन के
दो नाम और बताओ क्या क्या है। अरे भैया देख के बताओ। सेल मेम्ब्रेन के दो और नाम क्या क्या हैं? पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है भाई। देख लो, सेल वॉल। अबे भैया एकदम अजीब मामला है, अजीब मामला है। बताओ अंजिला, तुम बताओ अंजिला। नहीं आता उन्हें। एक सेल मेम्ब्रेन हो गई हाँ, और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक दूसरा और नाम है। बताओ उमर, खड़े हो। सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। ये सब छोटे छोटे बच्चों को पता है, वो सेल वॉल बोल रहे हैं। अबे भैया पता नहीं क्या मामला है। 11 के पेपर दे के आ रहे हैं। क्यों ना कहा करें, शर्मिंदगी तो हो तुमको। भाई मार तो सकते नहीं है। बैठो, दे के आ रहे हो 11 के, आता कुछ नहीं, इन बच्चों से भी नहीं आता तुमको। पढ़ाई के समय तुम सोते हो, तबीयत खराब कर लेते हो, खेलने के समय खड़े होते हो। हम ऐसे ही बोल रहे हैं, फालतू में बोल रहे हैं। सो रन नहीं रहता, ऊँघा रहे थे तुम बैठे बैठे। तो बताओ ना, बताओ फिर जो हम पूछ रहे हैं तुमसे। ये ना करो, वो ना करो, इनसे कुछ कह दो तो इनकी बातें सुनो। हम एक बात बता रहे हैं तुमको भाई, पढ़ाई के समय पढ़ाई हमें चाहिए, और इसी चीज पे हम नाराज होते, दुनिया की तमाम बातें करते हो, हम कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है। चलो कल से फिर हम बायोलॉजी में, अभी हम पिछला कुछ पढ़ाएंगे नहीं तुम लोगों को, अभी ये सबको हो गया है। ठीक है। कल से सबसे पहले मार चलेगी, देन उसके बाद आगे की क्लास चलेगी। ठीक है। तो ये जो जो हमने पार्ट बताए हैं, उसको हम किसी से भी पूछ सकते हैं कि सेल क्या होता है। ठीक है। जो हमने दो पार्ट पढ़ाए हैं अंदर के स्ट्रक्चर के, वो हम पूछ लेंगे कि भाई दो पार्ट जो हमने पढ़ाए हैं सेल के अंदर के, वो क्या क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या क्या है। पूछ लेंगे भाई सेल वॉल है, वो क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है। तो आप बताओगे, क्या बताओगे कि सर ये पेड़ों को सपोर्ट देता है, पेड़ों को मजबूती देता है। तो इंग्लिश में बताना है और हिंदी में भी बताना है। हाँ, कि इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट्स। ठीक है। इट प्रिवेंट मतलब बचाता है, इट प्रिवेंट प्लांट टू गेट ड्राई, सूखने से बचाता है, ड्राई मतलब सूखना। ठीक है। तो ये गौर कर करके छोटे छोटे इंग्लिश को मजबूत करो, समझ लो इसी में तुम्हारी इंग्लिश की क्लास हो गई है। नहीं समझे? ठीक। तो ये तुम्हें फंक्शन बताना है। इसी तरीके से हम पूछ लेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तुम बताओगे सर सेल मेम्ब्रेन ऐसा होता है, आउटर लेयर होती है, डबल झिल्ली होती है, उससे हर कोई पास नहीं कर पाता है। तो ये तमाम चीजों को तुम्हें नॉलेज में आना चाहिए, फिर साथ साथ हमें इंग्लिश में बताना है। समझ में आए? हाँ ठीक है। तो ये दो चीजें पूछेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे न्यूक्लियस की ओर। तो न्यूक्लियस पढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे करके साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, सारे जो अंदर के सेल ऑर्गेनेल हैं उनको पढ़ाएंगे, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। गॉट इट? हाँ ठीक है। Don't forget to like, comment, and subscribe.